Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic of chapter accounting for hire purchase, which is when cash retail price is not given. This is very important topic and we will also do a practical question related to this topic. So let's start it. So the question is, Aparna purchased a DVD on January 1, 2020 on hire purchase system for rupees 2500. अपर्णा ने डीवीडी परचेज की है January 1, 2020 को हायर परचेज सिस्टम पे 2500 की. ठीक है, विच मीन्स कि जो उसकी टोटल हायर परचेज प्राइस है वो कितनी है 2500. जो कैसे पे की है, पेबल एज अंडर हायर परचेज प्राइस मीन्स कि एक तो कैश रिटेल प्राइस होता है और एक हायर परचेज प्राइस होता है. ठीक है, कैश रिटेल प्राइस जिसमें जो विदाउट इंटरेस्ट होता है. ठीक है, अगर हम ऑन द स्पॉट पे करते हैं तो हम इंटरेस्ट नहीं पे करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए गोज़ टू अ शॉप. ठीक है, ए शॉप पर जाता है और वो एक लेट्स से कि एक मशीनरी खरीदता है 1,00,000 रुपीज़ की. ठीक है, और अगर वो मशीनरी ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसका प्राइस होगा 1,00,000. उसे सेलर दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दे या फिर वो हायर परचेज सिस्टम में परचेज कर ले. ठीक है, मशीनरी को. तो अगर वो सेलर उसे कहता है ए को कि अगर वो ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है तो उसे 1,00,000 रुपीज़ की पड़ेगी मशीनरी, और अगर वो हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. लेट्स से कि वो 1,00,000 वाली वो 1,50,000 पे करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. जो अगर 1,00,000 है वो कैश रिटेल प्राइस है और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,50,000 हायर परचेज प्राइस है. ठीक है, तो ये कौन सा प्राइस है, हायर परचेज प्राइस 2500. क्लियर. सबसे डाउन पेमेंट सबसे पहले की डाउन पेमेंट की 465 पे. डाउन पेमेंट मीन्स, डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से ए गया 1,00,000 की उसने मशीनरी परचेज करने गया. ठीक है, तो जब वो स्टार्टिंग में मशीनरी परचेज करेगा, ठीक है, तो वो मान लो वो हायर परचेज सिस्टम पे परचेज कर रहा है. ठीक है, हायर परचेज पे मशीनरी परचेज कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग में कुछ तो पे करेगा ना, कुछ तो पे करेगा अमाउंट. ठीक है, बाद में फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो कुछ तो पे करेगा ना, तो वो अमाउंट हमारी डाउन पेमेंट होती है. ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने 713 पे किए. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 902 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट 420 की. ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 5% पर एनम. इन सब में इंटरेस्ट इंक्लूड है. ठीक है, कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस ऑफ डीवीडी एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट. ठीक है, अब देखो ये हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है. फर्स्ट अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देखिए. अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तभी मेरी ये वीडियो क्लियर होगी आपको. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, विच इज़ व्हेन कैश रिटेल प्राइस इज नॉट गिवन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हमारे पास कैश रिटेल प्राइस गिवन नहीं होता. ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमारे पास कैश रिटेल प्राइस गिवन था. ठीक है, अब इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, टोटल कैश प्राइस ऑफ डीवीडी एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट. अब हमें इसमें टोटल कैश प्राइस भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और टोटल कैश प्राइस के साथ साथ अलॉन्ग विद टोटल कैश प्राइस हमें इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ, वो भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट, इंटरेस्ट और कैश रिटेल प्राइस, ये इसका फॉर्मेट है. ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट, इंटरेस्ट, कैश रिटेल प्राइस. सबसे पहले जब हमें, ये आप एक नोट बना लेना इसका, कि जब हमें कैश रिटेल प्राइस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हम लास्ट से इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट करते हैं. फॉर जैसे अभी मैं करती हूँ तो आपको क्लियर होगा कैसे. सबसे पहले हम थर्ड इंस्टॉलमेंट करेंगे. ठीक है ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारे पास कितनी है,
एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 420, ठीक है, 420, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रही हूँ। जब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने इंटरेस्ट का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ठीक है, लेकिन जब हमें कैश रिटेल प्राइस गिवन नहीं होता ना, तो हमारे पास इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास कितनी इंस्टॉलमेंट है, 420। सबसे फर्स्ट हमारे पास कितनी इंस्टॉलमेंट हमने पे की है, 420, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई, वट इज रेट, 5%, 5 अपॉन 100 प्लस 5, तो 420 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 105, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो आएगा 20 रुपीज़, क्लियर, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 20। हमें पता है कि जो कैश रिटेल प्राइस होते हैं उसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 420 है, इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। मैंने पहले भी बात बताई थी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो कैश रिटेल प्राइस कितना होगा, 420 इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट 20 है, तो कैश रिटेल प्राइस कितना होगा, 400, कितना होगा, 400 हमारा क्या होगा, कैश रिटेल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 902। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमारे पास 902 है, लेकिन जो हम थर्ड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट पे की है उसका कैश रिटेल प्राइस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि जब हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये हम थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आप खुद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करते हो, ठीक है, तो अब आप पहले तो थर्ड नहीं कर देते ना पे, आप सेकेंड की भी अमाउंट इंक्लूड होती है ना उसमें, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो ना, तो 900 प्लस 400 टोटल कितना होगा, 1302, ठीक है। अब 1302 पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट का इसके टोटल के ऊपर, ठीक है। 1302 के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 105। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 62 रुपीज़, 62 हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 62, ठीक है। अब 62 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब जो हमें माइनस करना है वो इस 902 में से 62 को माइनस करना है, ठीक है। 902 में से अगर हम 62 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 840 रुपीज़, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आई फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट की बारी, ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैसे करेंगे हम, 713 की हमारी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट ईयर का कैश रिटेल प्राइस प्लस सेकेंड ईयर का कैश रिटेल प्राइस हमारे पास कितना होगा, टोटल 1953, ठीक है, 1953 इसका टोटल आएगा। अब इस 1953 के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो अगेन इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला, 1953 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 105, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा ₹93, क्लियर। अब हमारे पास आया ₹93। अब हमें पता है कि कैश रिटेल प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो हम इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे और हमारे पास आएगा 625
रुपीज़। ठीक है, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हो गई, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई। सबसे पहले हम क्या पे करते हैं? डाउन पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी आएगी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमारी कितनी है? 465। डायरेक्ट कैश रिटेल प्राइस में लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हमारे पास इसको टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 2325। हमारे पास क्या आएगा? 2325 कैश रिटेल प्राइस आ जाएगा। और अगर हम इसकी पेमेंट करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 175। क्लियर? ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ₹175 और कैश रिटेल प्राइस आ गया 2325। ये हमारे पास हो गया सल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, और स्कोरिंग भी है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपका वो डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।